अरे 7वां क्वेश्चन देखो यहाँ, वहां से नहीं दिख रहा, इधर को हो जाओ चाहे। एक सिक्का सम सर्वैस संतुलित नहीं है। देखो भाई, सिक्का संतुलित भी होता है, संतुलित नहीं भी होता है। ये समझ गया। जो सिक्का संतुलित है, अगर उसे तुम 50 बार उछालोगे तो 25 हेड और 25 टेल, वो तो हो गया संतुलित। ठीक है। एक संतुलित नहीं है, तो जो संतुलित नहीं है उसका अनुपात दिया हुआ होगा कि अगर आप उसको 50 बार उछालेंगे तो 10 बार हेड, 40 बार टेल, या 20 बार हेड, 30 बार टेल। समझ गए आप लोग? संतुलित है तो सीधा सीधा आधा आधा, 12 बार उछाला 6 बार हेड, 6 बार टेल। संतुलित अगर नहीं है तो फिर वो उसका अनुपात देगा कि क्या स्थिति है उसकी, कैसी स्थिति है। ठीक है ना बात यहाँ तक? इतना मास कहाँ? चलो भाई, एक सिक्का मास्क लगाना जरूरी है। सर्वैस संतुलित नहीं है, जिसमें चित्त प्रकट होने की संभावना पट प्रकट होने की संभावना की 3 गुनी है। हाँ भाई ध्यान दे, ये कहता है चित्त किसे बोलते हैं? हेड। चलो, तो ये कहता है जिसमें चित्त प्रकट होने की संभावना कितनी है भाई? पट प्रकट होने की संभावना की 3 गुनी है। यानी अगर हेड आपका 1 टाइम है तो टेल कितने टाइम है? 3 टाइम। ये तो है भाई। चित्त प्रकट होने की संभावना पट प्रकट होने की संभावना की 3 गुनी है। अगर टेल 1 बार आएगा तो ये 3 बार आएगा। ठीक है, समझ गए ना आप लोग? तो अगर मैं यहाँ अनुपात देखूं तो कितना अनुपात आ रहा भाई इसका? एच अपॉन टेल का जो अनुपात है 3 अनुपात। ठीक है बात यहाँ तक? चलो तो तुम आगे बढ़ो। इससे बाद संभावना की 3 गुनी है। यदि सिक्का 2 बार उछाला जाता है तो पटों की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। पहले आप यहाँ हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी ज्ञात करोगे। तो आप यहाँ लिखोगे सिक्के पर हेड आने की प्रायिकता बताओ भाई कितनी होगी? सिक्के पे हेड आने की प्रायिकता बोलो। हेड आने की प्रायिकता बताओ, नहीं पता? सिक्के पर, हाँ, तो 3 सिक्के पर हेड आने की प्रायिकता कितनी होगी भाई? सुनो एक बार मेरी बात। अगर तुमने 3 बार उछाला तो 3 बार उछालने में क्या घटनाएं हो रही? 1 बार क्या आ रहा? टेल। और 3 बार क्या आ रहा? हेड। ऐसा नहीं हो रहा? ठीक है ना? अब हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी वो कितनी होगी? हाँ, 1/4। अगर हम उसको 3 बार उछालते हैं तो, हाँ, अगर हम उसको 3 बार उछालते हैं तो हो जाएंगे 3/4। बिल्कुल सही। सोच लो भाई। 3 बार उछालते है? भाई हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है? 3/4। अच्छा चलो, टेल आने की प्रोबेबिलिटी बता दो फिर। सिक्के पर टेल आने की प्रोबेबिलिटी बोलो। अरे टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/3। 1/3। 1/3 नहीं होगी? और इसकी कितनी होगी? इसकी 3 भी होती है प्रोबेबिलिटी। तो 3/4। सोचने का विषय नहीं हो रहा भाई। 3/3 बोलो। देखो सोचने का विषय तो है ही है। भाई तुमने एक सिक्का उछाला, देखो अगर सपोज करो नॉर्मल सिक्का है तो या तो उस पे हेड आ रहा है या फिर क्या आ रहा है उस पे? टेल। ऐसे ही तो हो रहा है। तो हेड और टेल अगर आ रहा है तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 आ गई, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 आ गई। इसमें तो कोई डाउट नहीं। लेकिन यहाँ क्या हो रहा? यहाँ का सोचो आप भाई। यहाँ ऐसा हो रहा, आपने उछाला हेड आ गया, आपने उछाला हेड आ गया, आपने उछाला टेल आ गया, आपने उछाला हेड आ गया, आपने उछाला टेल आ गया, आपने उछाला हेड आ गया, फिर उछाला हेड आ गया। कितनी बार उछाला हमने? 1 2 3 4 5 6 6 रख लो। चलो 6 बार रख लिया आपने सपोज करो। तो अगर आपने 6 बार इसको उछाला तो एस की जो वैल्यू है यहाँ, नंबर ऑफ एस कितनी आएगी भाई? 6। हाँ, 6 आ गई। और टेल की जो वैल्यू कितनी आ गई यहाँ? 2। और हेड कितनी बार आया? 4 बार। हेड। और हेड आना कितनी बार चाहिए था? आना चाहिए 18 बार। देखो इसने बोला, दोबारा पढ़ो आप। सिक्का एक सिक्का सर्वतुल्य संतुलित नहीं जिसमें चित्त
प्रकट होने की संभावना, पट प्रकट होने की संभावना की 3 गुनी है। तो ये अगर 2 बार आया तो ये 6 बार आना चाहिए। तो 6 का मतलब क्या, H, 2 H और बनाओ आप, H और H। अब समझ में आया ना, 3 गुना तभी तो आया भाई। जब तुमने इसको 2 बार टेल आया तुम्हारा, तो 6 बार कितना हेड, तो सैंपल स्पेस कितना आ गया, 8। अब आप लिखो यहाँ पर क्या, हेड आने की प्रायिकता। तो हेड आने की प्रायिकता कितनी आ गई भाई, बताओ। हेड गिनो आप, कितने हैं, 6/8। और टेल आने की प्रायिकता कितनी है भाई, 2/8। तो 2/8 का मतलब 1/4 और ये कितना, 3/4। अब वो आना सही, हाँ अब आया ना समझ में। ये होगी बात। ये तो बोला था पहले। अबे पहले कैसे करा था वो अलग बात है, अब समझ में आया ना हाँ सर 3/4। कैसे हुआ। हाँ सर ये चीज देखनी चाहिए, ठीक है भाई। इसको समझाने का वैसे एक और तरीका भी था यहाँ से। अब क्या था ना, यहाँ हेड टेल में एक 1 जोड़ोगे यहाँ से। चलो दूसरा तरीका बताओ इसका मैं। देखो यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये क्या है आपका, H/T बराबर 3/1 है। या चलो या को छोड़ो, आप ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे एक बात बताओ आप, ये H/T का अनुपात है। हेड आने की प्रोबेबिलिटी होती क्या है रियलिटी में, हेड आने की प्रायिकता होती क्या है, हेड की संख्या और अपॉन में टोटल। टोटल का मतलब हेड प्लस टेल नहीं होगी भाई, हेड आने की प्रोबेबिलिटी का मतलब हेड आना तो अनुकूल अवसर हुआ, बटे कुल अवसर। और कुल में क्या, हेड प्लस टेल की संख्या। तो इसके लिए आप एक काम करें, यहाँ से दोनों तरफ 1 जोड़ दें। क्या जोड़ दिया, इधर भी 1 और इधर भी क्या जोड़ दिया, 1। ठीक है, 4/1। या फिर इसको क्या है, प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा भी नहीं होती ना, तो प्रोबेबिलिटी जब 1 से ज्यादा नहीं होती, ऐसे एक इसको आप ऐसे तो लिख सकते हैं, टेल अपॉन हेड बराबर 1/3। अब आप क्या करो, इधर भी 1 जोड़ दो और इधर भी 1 जोड़ दो। जोड़ दिया, जब आपने दोनों तरफ जोड़ा कितना आ गया, एलसीएम H, यहाँ कितना H+T 4/3। 3 और यहाँ 4। इसको पलट दे जरा, तो हेड अपॉन हेड प्लस टेल बराबर 3/4। हेड अपॉन हेड प्लस टेल कितना आ गया भाई, 3/4। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या थी हमारी, यही नहीं थी, समझ गए। अब आप टेल की चाहते हो तो टेल के लिए चाहे तो 1 में से घटा लो, तो दोनों का टोटल तो 1 होगा, कोई संभावना घटित होना ना घटित होना। और या फिर क्या है, ये है ना, ये था ना हमारा, इसमें आप 1 जोड़ दो, H/T बराबर 3/1 +1 और +1। तो कितना आ गया इधर बोलो, टेल प्लस हेड, प्लस हेड। और यहाँ कितना आ गया 4, एक एलसीएम और 4 4/4। पलट दो, टेल अपॉन हेड प्लस टेल। 4। तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी यही नहीं थी हमारी। अब समझ में आ गया होगा, अब तो कोई दिक्कत का मसला नहीं लग रहा मुझे। तब मैं सारा मिटो दूं जरा यहाँ से। अब हमारे पास केवल हेड आने की प्रोबेबिलिटी लिखी हुई है यहाँ, और टेल आने की प्रोबेबिलिटी लिखी हुई है, ठीक होगी बात। अब अपने क्वेश्चन पे चलो, अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा था हमारा, बताओ। एक सिक्का, हाँ, यदि सिक्का 2 बार उछाला जाता है तो पटों की संख्या। तो सिक्का कितनी बार उछाला जा रहा है भाई, 2 बार। 2 बार उछाला जाता है। तो आपसे क्या पूछा है यहाँ से, माना पटो यानी टेल की संख्या को x से लिखते हैं। तो भाई x का संभावित मान क्या क्या होगा भाई, 0, 1 और 2। ओके, तो 0 का मतलब क्या हुआ, बोलो। 0 का मतलब क्या हुआ, दोनों हेड, दोनों हेड, पहले उछाला पहला भी हेड। और यहाँ नीला पीला संतरा तो है नहीं, तो पहला नीला आ गया दोबारा पीला, पहले पीला आ गया दूसरा नीला, दोनों हेड है एक जैसे। तो क्या आ गया भाई, बोलो हेड आने की प्रोबेबिलिटी बोलो कितनी थी, 3/4 और 3/4, ठीक है, 1 का मतलब क्या हुआ, 1 2 डाल देना।
तो हम बात कर रहे थे हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी 3/4 3/4। 3/4 तो यहाँ इसने क्या कहा भाई बोलो? एक हेड एक टेल। तो पहले नंबर पे हेड आया, दूसरे पे टेल, दूसरे पे टेल, या पहले पे टेल दूसरे पे हेड, ऐसे ही तो होगा। तो हेड यानी 3/4 3/4 गुणा 1/4 प्लस 1/4 गुणा 3/4। ठीक है। तो ऊपर वाला कितना आ गया 9/16 9/8 और ये आ गया 16 और 6 नहीं 6 आएगा 6/16। 4 को 16। चलो अब यहाँ आओ, दोनों टेल 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 का क्या मतलब हुआ? 1/4 गुणा 1/4 क्यों नहीं बन भाई? 8 16 16। तो जोड़ लो जरा, 9 6 15 और 1 16। ये दृश्चिक चर है, बस इतना ही करना था। केवल ये तो चेक करना था ये दृश्चिक चर है या नहीं है। अब ये बताओ 10 से आगे क्वेश्चन बताना शुरू करें। एक आध क्वेश्चन इनमें से भी बता दूं भाई मैं इधर। तो सबसे पहले कौन सा बताएं? चलो 11वां देखो। 11वां क्वेश्चन ध्यान से, बड़े इंपॉर्टेंट है इधर के तीनों चारों क्वेश्चन भाई। जो नहीं होगा मेरे से पूछ लेना। इधर के तीनों चारों क्वेश्चन 9वें में टेबल बनी है, चेक कर लेना बस। इसमें टोटल 1 होना चाहिए। हाँ सर। क्यों भाई? जो नहीं होगा उसको कर लेना उदाहरण। और ये संडे का दिन भी है और मंडे से फिर शुरू करते हैं, पहले चैप्टर से शुरू। ठीक है भाई, तो मंडे से शुरू करते हैं, पहला चैप्टर शुरू करेंगे और दूसरा तीसरा थोड़ा थोड़ा तुम्हें देंगे। और दूसरा तीसरा तीसरा चौथा मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट तो तुमने वादा करी रखा, हम करी लेंगे। तो थोड़ा सा फास्ट सा। तो दो पासों को जब आप युगपत उछालते हो तो सैंपल स्पेस के अंदर क्या आएगा भाई? 1 1 1 2 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। यहाँ आया 2 1 2 2 ये 6 6 और 2 6। यहाँ आया 3 3 1 3 6 3 6 4 1 4 6 4 1 4 6 4 6 5 1 5 6 5 1 5 6 6 1 6 6 1 और 6 6। ठीक है ना? चलो, तो ये तो सैंपल स्पेस हो गया। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस अगर मैं चेक करूं तो कितना है नंबर ऑफ सैंपल स्पेस भाई बताओ? ये है 36। यहाँ तक की बात क्लियर है? क्या हो गया? ठीक नहीं है क्या? अरे छोड़ो, आगे बढ़ो। इसने कहा क्या? यदि x छक्कों की संख्या को व्यक्त करता है, यानी 6 हमारा कितने टाइम आया, x ने वो रिप्रेजेंट करा। तो यहाँ x के जो संभावित मान हैं वो हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं? 0 का मतलब क्या है? दोनों बार 6 नहीं आया, ये तो है। 0 का मतलब क्या है? दोनों उछालों पर 6 नहीं आया। यहाँ लिखा करो घटना, ठीक है? और यहाँ लिखोगे प्रोबेबिलिटी और ऊपर क्या लिखोगे? x क्या था? हाँ, x छक्कों की संख्या को व्यक्त करता है कि कितनी बार इस पे 6 आता है। तो 0 के बाद क्या है? 1 1 का मतलब क्या है भाई? एक उछाल पर 6 वो दूसरी पर 6 न होना। ठीक है। अब आओ 2 का मतलब क्या है? दोनों उछालों पर 6 आना। भाई दोनों उछालों पर 6 नहीं आना कितनी है? बोलो कितने हैं वो? दोनों पे 6 नहीं आ रहा भाई, बताओ। बोला ना पहली पे 6 ना दूसरी पे 6, तो 6 आ ही नहीं रहा। बोलो जल्दी। पहले वाले को गिनो, 1 6, तो ये तो पूरा ही कट गया इधर वाला, क्योंकि 1 1 6 आ रहा है इनमें। और ये भी पूरा कट गया, नहीं कट गया? इसमें 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। अब बीच वालों पे तो मुझे लग रहा 6 नहीं है किसी में भी। कितने हो गए? 25 बटे 36। समझ गए आप लोग? प्रोबेबिलिटी सबको समझ आ रही है? यहाँ 1 पर 6, 1 पर 6 का मतलब यहाँ देखो 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 10 बटे 36 तो कितना आ गया 10 बटे 36 और ये कितना है एक केवल बटे 36 केवल ठीक हो गया। 6 6 पे जोड़ लो 25 और 10 25 और 35 और 35 36 36 बटे 36 एक हाँ ये वेरिएबल यादृच्छिक चर है। इट इज रैंडम वेरिएबल। समझ में आ गया? दिक्कत तो नहीं लगी कुछ भी इनमें? एक्स का प्रसरण प्रसरण तो पढ़ाना ही नहीं। ये तो मैं तुम्हें करा रहा है ये क्वेश्चन। मुझे लग रहा है शायद प्रसरण नहीं है, फिर ये नहीं पूछा जाए तो ज्यादा बेहतर, क्योंकि प्रसरण हट गया, माध्य हट गया। अब इससे आगे प्रोबेबिलिटी है नहीं वैसे। अब तुम कहो तो बताओ कराए ना कराए, और तुम कर ही लो इस एक्सरसाइज के। कम से कम प्रसरण छोड़ दो, टेबल तक तो सीख ही लो है। केवल तक आ गया क्या अब तो आ ही जाए, और आगे नहीं हम करेंगे, क्योंकि आगे जब दे ही रखा बर्नौली पर में मना कर रखी इसने। पढ़ो, लिखो 14 क्वेश्चन। ये भी ये पासों को फेंकने वाला, ये 13वां भी, इसको भी तुम कर ही सकते हो, है ना? देखो 14वां क्वेश्चन। हाँ ये तो हाँ मुझे उम्मीद है कर ही लोगे तुम, तो पासों वाला तो सीख ही गए ना तुम करीब करीब। तो इससे आगे क्या है, बच्चों की संख्या है, लंबाई वंबाई है बच्चों की, शायद क्या है, एक कक्षा में 15 छात्र हैं। 14वें क्वेश्चन में कक्षा में कुल छात्र बराबर 15। ठीक है, एक कक्षा में कुल छात्र कितने हैं? 15, जिनकी आयु 14, 17, 15, 14 सब लिख रखी है आयु कितनी। ठीक है, एक छात्र को इस प्रकार चुना गया कि प्रत्येक छात्र के चुने जाने की संभावना समान है। पहली बात तो क्या है, प्रत्येक छात्र को चुने जाने की संभावना समान है। यानी 15 छात्र है, जरूरी नहीं मैं 14 साल वाले को ही चुनूं, जरूरी नहीं मैं 15 वाले को ही चुनूं। वो एक अलग कंडीशन है, प्रायिकता जो है सबकी वो क्या है, बराबर। तो यहाँ अगर मैं लिखूं किसी एक छात्र को चुनने की प्रायिकता कितनी हुई भाई? 1/15। समझ गए आप लोग? जैसे अभी एक सिक्का आया था, अगर वो समान सिक्का होता तो हेड आने की प्रायिकता भी 1/2 होती, और टेल आने की भी 1/2। ठीक है, लेकिन सिक्का हमारा कैसा आया, वहाँ हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी? 3/4, और टेल आने की कितनी थी? 1/4। समझ गए आप लोग फर्क क्या है? ओए मुनीष, तो यहाँ ये कह रहा प्रत्येक बच्चे को चुनने की संभावना समान है। तो अगर संभावना इक्वल है तो प्रोबेबिलिटी इक्वल है। ठीक है, प्रत्येक बच्चा उतना ही वैल्यूबल है। यहाँ तक तो समझ में आ गई होगी, आगे बढ़ो। हाँ, चुने गए छात्र की आयु x को लिखा गया, यादृच्छिक चर x का प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। इससे आगे तो हमें पढ़ना ही नहीं। तो x क्या है भाई, बोलो x क्या है? चुने गए छात्र की आयु। ठीक है, तो बनाए भाई टेबल। इट इज x, इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x। तो छात्र की आयु देखो, सबसे कम आयु किसकी है? 14 तो 14। 14 वाले कितने हैं भाई? गिनो है, 14 वाले कितने हैं? 2। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 2/15 समझ नहीं आया? और 14 के बाद आगे गिनो, कितनी उम्र है इससे अगली? 15 कितने हैं 15 वाले? 15/15 एक ही है। एक ही है। तो ये आ गया 1/15। 15/15 नहीं, 1/15। और गुणो 15 के बाद क्या उम्र है भाई? 16 16 2 है। 16 वाले 2 होंगे, तो 2/15। और गिनो और 17। 17 वाले कितने हैं? 3 17 3/15। 17, तो ये आ गया 3/15। 17 के बाद 18 वाले गिनो कितने हैं? 1 है। 1 है, तो 1/15। 19 वाले 2 19 वाले 2, तो 2/15। 20 वाले 2 20 वाले 2, 2/20। तो 2/15। और गिनो, बस हो गया। हो गया। चलो, तो अब प्रायिकता बंटन में क्या, इसको नहीं लिखेंगे प्रायिकता बंटन में, ध्यान रहे। हाँ ये तो केवल क्या है, घटना। P of x घटना, P of x का है। ठीक है, तो एक में x लिख देंगे, एक में क्या लिख देंगे, px। 2 1 3 4 5 तो 2 और 1 3, 2 5 और 3 8 9 10 11 12। और 13 ही क्यों हुए? वही तो कह रही है भाई।
तो दोबारा देखो ना ढंग से फिर तुम। 14 15 तुमने छोड़ा भाई कुछ? 14 15 भाई तुम फिट हो गया एकदम। 14 14 14 वाले तो 2 होंगे। 15 15 वाले कितने हैं? 15 है। 15 तो एक ही है। हाँ एक ही है सर, ठीक लिखा है। 16 वाले गिनो। 1 2 2 2 ही लिखे। 17 वाले गिनो। 3 2 1 2 3। 18 वाले गिनो। एक एक लिखा। 19 वाले गिनो। 2 1 2। 20 वाले भी 2 20 से आगे नहीं है। नहीं। इन्हें काउंट करना है 13 ही है मुझे लग रहा। काउंट करो एक बार। 20 ही है सर। अरे काउंट तो करो एक बार, कितने छात्र हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो 20 तो छूट गया क्या फिर हमारा? सर में स्ट्रेंथ कहाँ है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अरे बाकी बच्चे कैसे छूट गए? काउंट करो भाई। 14 14 21 भी है रे, आराम करो। मेरा 21 देखो 21 है नहीं है हाँ 21 है। तो एक तो 21 ही छूट रहा। अरे 21 हाँ सर 21 छूट रहा लास्ट। और बताओ 21 वाले? छूट रहा कुछ। 21 वाले कितने हैं? एक ही है। 21 वाला एक है, एक अभी भी छूट रहा। करो काउंट। 14 14 14 और नहीं है। 14 15 16 17 18 19 20 21। 14 15 वाले देखो कितने हैं? एक। 16 वाले कितने हैं? 14 17 15 14 21 17 19 20 16। एक है 16 वाला। 16 वाले 2 है भाई। अच्छा 2 हाँ। 17 वाले 3 है। 18 वाले 18 वाला 1 है। ये इस बंद कर दो इसे। इसको ढूंढ लो। मिस क्या आ गया फिर मामला? 20 वाले हैं ना? साफ 2 हो जाएगा। 3। फिर हो जाएगा। हो गया ना अब? चलो अब तुम इसके क्वेश्चन यहीं बैठ के करो। क्या ऊपर वीडियो बनेगी अभी 11 की भाई? उसको मनीष बनाएगा। किसको? हाँ मनीष बनाएगा। हम्म। ला बंद कर दे इसको, बंद नहीं करा कर तब।